तो दोस्तों देखिए, ब्राजील भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त बनते जा रहा है। दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा उभरती हुई मानी जा सकती है और स्पेशली डिफेंस के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर भी दोनों ही देश बराबर बराबर का काम कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों ही देश अगर साथ आ जाते हैं तो यकीनन ये बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा हो सकता है भारत के लिए भी और ब्राजील के लिए भी। साथ ही भारत और ब्राजील एक साथ G4 में भी है, जिसके जरिए ये लोग फाइट कर रहे हैं यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए। और दूसरी बात की ब्रिक्स में भी दोनों देश शामिल हैं। कहने का मतलब भारत ब्राजील के बीच में किसी भी तरह के व्यापार को आप लाइए, उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। अब आपको शायद याद होगा, मैं आपको काफी लंबे समय से एक चीज के बारे में बता रहा हूँ और वो है भारत के अंदर वैमानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ब्राजील का सहयोग। हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर इस समय फाइटर जेट वगैरह हम लोग बना रहे हैं। कुछ सालों के बाद ये हमारा जो सिस्टम है ये काफी ज्यादा फैलाव ले लेगा और हम लोग 4th जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन और 5.5 जनरेशन तक के सभी तरह के फाइटर जेट भारत के अंदर बना पाएंगे। इतना इकोसिस्टम हमारे देश में आ चुका होगा। इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम लोगों ने ली है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा भी ली है अमेरिका से, तो उसके लिए भी भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। अल्टीमेटली ये समय बहुत सही रहेगा जब बड़े आकार के विमानों को भी भारत के अंदर बनाने के लिए हम लोग क्षमताओं का संग्रहण करें। ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो इस काम में भारत का सहयोग कर सकती है। एक तो है ब्राजील की एम्ब्रेर और दूसरी है रशिया की सुखोई। कुछ समय के लिए रशियन सुखोई को भूल जाइए, क्योंकि आज हम लोग स्पेशली बात करने जा रहे हैं ब्राजील की। कुछ समय पहले इस तरह की खबर निकल कर आई थी कि HAL की तरफ से ब्राजील की एम्ब्रेर और रशिया की सुखोई दोनों के साथ ही इस तरह की बातचीत चल रही है कि भारत के अंदर ही परिवहन एयरक्राफ्ट बनाए जाएं और इसके लिए ये दोनों कंपनियां भारत आए। मेक इन इंडिया के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की सारी सुविधाओं को ये भारत में आकर तैयार करे, जिसके लिए दोनों ही कंपनियों का विचार चल भी रहा है और काफी ये लोग एक्साइटेड भी हैं भारत आने के लिए। क्योंकि वैसे भी अगर सिविल एविएशन के क्षेत्र की भी बात की जाए तो बोइंग और एयरबस के बाद में ब्राजील की एम्ब्रेर का नाम काफी ज्यादा अग्रणी स्थान पर आता है सूची में। तो ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर ब्राजील की एम्ब्रेर भारत आना चाहे। हालांकि यहाँ पर एम्ब्रेर का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने की अनिवार्यता है, तो मैं आपको इसको लेकर भी बता चुका हूँ कि ब्राजीलियन एम्ब्रेर द्वारा भारत के अंदर आने की तैयारियां की जा रही है। जी हाँ, और बड़े स्केल पर वो भारत के अंदर वैमानिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, भारत के अंदर एयरक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने संभावित पार्टनर्स की भी तलाश करनी शुरू कर दी है और उनसे बातचीत शुरू कर दी है, जिसमें एक आप नाम ले सकते हैं टाटा का और दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ भी ये लोग अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। इसी बीच कुछ खबरें निकल कर आई थी कि भारतीय वायुसेना के लिए MTA प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए जो टेंडर जारी किया जाएगा उसमें ब्राजीलियन एम्ब्रेर के द्वारा बनाया गया C-390M विमान की काफी ज्यादा उम्मीदें देखी जा सकती है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। और रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जब भारत के अंदर एयर शो हुआ था वहां पर इसका डिस्प्ले भी करवाया गया था। तो ये पक्ष तो वो हम लोगों ने जाना जो कि भारत के काम का है और ब्राजील के पास मौजूद है, लेकिन अब उस पक्ष के ऊपर नजर डाल लें जो भारत के पास है और ब्राजील के लिए वो उपयुक्त है। क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों चीजें जब आप जानेंगे तभी मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा कि एक्चुअली मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। अब भारत की बात की जाए तो ब्राजील सबसे ज्यादा एक्साइटेड है भारत की ब्रह्मोस NG को लेकर। ब्रह्मोस NG जैसे बनकर तैयार होती है, ब्राजील अपने फाइटर जेट के लिए इन्हें खरीदने वाला है। इसके साथ साथ कुछ समय पहले ये खबर भी निकल कर आई थी और ब्राजील काफी एक्साइटेड था भारत की अस्त्रा मिसाइल के लिए, जो कि एयर टू एयर का काम करती है, क्योंकि ब्राजील के पास एक बहुत ही बड़े नंबर्स में बेड़ा है स्वीडन की साब के द्वारा बनाए गए ग्रिपन फाइटर जेट का। और इनके अंदर जो मिसाइलें लगती है वो यूरोपियन मिसाइलें हैं, जैसे एसरेम है, माइका मिसाइल है और इसके साथ साथ मीटियोर है। तो ये काफी ज्यादा महंगी भी है और इनकी तुलना में भारत की अस्त्रा काफी सस्ती है, वैसा ही परफॉर्म करती है। तो इसको लेकर भी ब्राजील काफी एक्साइटेड था कि अस्त्रा मिसाइल के एक्सपोर्ट मार्केट में आने के बाद ब्राजील इन्हें एक्वायर कर सकता है। तो ब्रह्मोस NG मिसाइल के बाद में अस्त्रा मिसाइल वो दूसरा प्रोडक्ट हो जाता है जो ब्राजील को रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय ब्राजील को एयर डिफेंस सिस्टम्स की भी आवश्यकता है जो कि मीडियम रेंज के हों, जिसमें हमारे आकाश एम का नाम आगे निकल कर आ रहा है। यानी ब्राजील को जिस एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है उस आवश्यकता को फुलफिल करने की कैपेबिलिटी हमारा आकाश सिम रखता है। तो अब इसी के ऊपर ब्राजील के जो सेना प्रमुख है उनकी तरफ से एक अनोखी बात कही गई है और यहाँ पर वो वस्तु विनिमय वाली बात कर रहे हैं, यानी एक चीज लो और एक चीज हमें दो। वो ये चाहते हैं कि अगर C-390M विमान भारतीय वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर खरीदती है तो बदले में हम लोग तत्काल
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है। और इस तरह से ब्राजील आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का पहला विदेशी कस्टमर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में भी ये सारी चीजें चलती रहती है कि एक दूसरे से हथियार खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, लेकिन ये मामला थोड़ा सा अलग निकल कर आया है कि बिल्कुल शर्त जैसा रख दिया है कि अगर आप ये विमान खरीद लेते हैं तो हम आपके एयर डिफेंस सिस्टम खरीद सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ब्राजील का ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। अब अगर हम लोग हमारी पूरी रिक्वायरमेंट के आधार पर इनसे इनके विमान खरीदते हैं तो उनको लेकर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिल बनेगा, जबकि अगर ये लोग भारत की आकाश मिसाइल्स वगैरह खरीदते हैं तो कुछ 1 मिलियन तक का बिल बन सकता है। तो अल्टीमेटली अगर केवल डील को देखा जाए तो फायदा तो ब्राजील को है, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने ही है। बराबर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम कोई खरीदे या फिर ना खरीदे, हमें तो ट्रांसपोर्ट विमान खरीदने ही है। और वैसे भी इस समय हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रांस के द्वारा भी काफी कोशिशें की जा रही है कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर में एयरबस का ही कोई विमान भारतीय वायुसेना सेलेक्ट कर ले। इसके अलावा अमेरिका की भी बोइंग वगैरह अपने विमानों को पुश कर रही है, तो कहीं ना कहीं से तो खरीदना ही होगा। अगर आप अमेरिकन या फिर यूरोपियन एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो वो तुलनात्मक काफी ज्यादा महंगे भी होंगे। तो यहाँ पर एक सस्ता और अच्छा अल्टरनेटिव एम्ब्रेयर हमें प्रदान कर सकता है और बदले में हमसे मिसाइल सिस्टम भी खरीद सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग इस डील को थोड़ा सा 2.0 वेरिएंट में करना चाहें, और वो जो हमारा ड्रीम है और वो जो HAL इनसे पहले ही बात कर रहा था कि भारत के अंदर वैमानिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ये कंपनियां भारत आए और भारत में आकर हमारी मदद करे, इकोसिस्टम डेवलप करे, तो वो चीज एक्चुअली पॉसिबल हो सकती है, जिससे हम लोग हमारी वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान तो बना ही लेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों हम लोग हमारे क्षेत्रीय परिवहन के लिए विमानों को इसी आधार पर और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जहां पर हम लोग रुक रहे हैं उन चीजों में ये कंपनियां हमारी मदद कर सकती है। तो अगर भारत और ब्राजील के बीच में ये डील हो जाती है तो एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी होगी ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ब्राजील को तो खैर फायदा है ही है, लेकिन भारत को भी इससे थोड़ा बहुत फायदा नहीं बल्कि बड़ा फायदा मिल सकता है, बशर्ते इस डील को थोड़ा सा बड़े स्केल पर किया जाए और भारत में ही इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए फिर खरीदने की पेशकश रखी जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।